हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपको +24/7 में। तो फर्स्ट सीरीज अपन डाउनलोड कर चुके हैं 10 वीडियो 100 नंबर, ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप +247 के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज नेक्स्ट सीरीज है पार्ट सेकेंड, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उसको लेंगे। इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन पे अपन चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मेन हमें क्या मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि उसका कंडीशन होता है कि यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 p/q के रूप में होगा, ठीक है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो सकता, तथा p व q दोनों सह अभाज्य संख्या होंगे। सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। p व q दोनों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे फर्स्ट तो परिमेय संख्या होने के लिए p/q के रूप का होना अनिवार्य है। माना हम मान लेते हैं कि p का वैल्यू 7 है, ठीक है, और q की वैल्यू 3 है, 3, ठीक है, 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सह अभाज्य हैं यदि, तो इनके गुणनखंड 1 के अलावा और नहीं हो सकते। गुणनखंड कैसे 1 के अलावा और नहीं हो सकते? जैसे 7 का गुणनखंड 1 होगा और क्या होगा? 7 होगा। उसी तरह से 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 और 3। तो इसमें देखो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या जो दोनों में मिल रहा है, यानी 7 और 3 में एक ही गुणनखंड है जो मैच कर रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि p व q में सिर्फ एक ही गुणनखंड होना चाहिए। एक के अलावा यदि कोई संख्या आ गया तो फिर वह परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या का ये रूल ही है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस q, जैसे p/q है, q क्या है? भाग में है, तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे √5 का q से गुणा होगा तब ये किसके बराबर? p के बराबर हो जाएगा। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग कर दो भैया। √5 q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 बाहर निकल जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि q स्क्वायर से 5 गुणा में है, यानी इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 5। यानी ये जो p स्क्वायर बटे 5 है, इसका मतलब कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है। 5 से विभाजित है तभी ना p स्क्वायर के नीचे 5 है, ठीक है। तो इससे हम लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है। ये रफ कार्य है, ओके, ये रफ कार्य, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित
है। अतः P भी 5 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि पी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो P कैसे होगा? मान लो कि P का मान हम रख दिए 5, ठीक है। तो P का मान जब 5 रख दिए तो P स्क्वायर बटे 5 है, यानी P स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 बटे 5 कहलाएगा, और ये 5 से विभाजित है। तब P भी 5 से विभाजित होगा क्योंकि P का मान 5 है, तो 5 बटे 5, ठीक है। 5 बटे 5 भी क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि मान लो हम P बराबर 5a रख दें, ठीक है, P बराबर 5a, ठीक है, 5a रख दें, रखने पर तो देखो जहाँ P का मान है वहाँ हम क्या रख देते हैं? 5a। जैसे यहाँ क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका जब विभाजित किए थे तो ये क्या होता? पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? 5q स्क्वायर। तो पहले इसको लिख लो, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? पी स्क्वायर, ठीक है। तो 5q स्क्वायर बराबर P का मान अपन क्या मान लें? 5a, ठीक है। तो यहाँ क्या रख देंगे? 5a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 5q स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 25a स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये ऑलरेडी कट जाएगा, 5 एक 5 और ये 5 25, ठीक है ना। अब इसको अपन आगे लिखेंगे, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर, ये a स्क्वायर से 5 क्या है? गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगी? 5 बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है। अब यानी q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, ठीक है। इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। Q भी को क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अतः इसलिए P तथा Q दोनों 5 से विभाजित हैं, ठीक है। इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित है। P तथा Q दोनों 5 से विभाजित हैं, है ना। और इसका HCF बराबर 1 के नहीं है, किसके? 5 के, क्योंकि दोनों में 5 है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।